हो गया सर, स्टार्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए आज जो है ये गुरविंदर सिंह जी है शायद आज। यस सर। ओके ओके, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली क्या हुआ है, गुरविंदर सिंह जी का जो मैसेज आया था कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे उन्होंने ट्रेड किए थे और जो है प्रॉफिट कमाए थे, उसके बाद किसी 2 मेंबर के मुझे मैसेज आए थे, मेरे पास पर्सनली मैसेज किए थे टेलीग्राम के अंदर कि सर ये ओपनिंग रेंज पे ही ट्रेड लेने हैं या अदर टेक्निक या जो आपने फॉर्मेशन बताए थे आपने उसके बेसिस पे ट्रेड लेने हैं। तो ये डाउट किसी और के है क्या? किसी और के दिमाग में ये डाउट है क्या? जैसे उनका जो मैसेज आया था गुरविंदर सिंह जी का कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद मैंने ट्रेड लिया था, उसके बाद मुझे प्रॉफिट थे, तो कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा। तो उन कुछ 2 बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये बताइए आप ओपनिंग रेंज पे ही मुझे ट्रेड लेने हैं या जो टेक्निक बताए थे 2-3 दिन के अंदर उस पर ट्रेड लेने हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो डाउट किसी के और के मन में है क्या? सर ट्रेनिंग के टाइम पे सर, ट्रेनिंग के टाइम पे मैं पूछा था कि आप जो अभी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं इसमें ओपनिंग रेंज भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आपने बोला था अभी हम लोग एंट्री टाइप नहीं बता रहे, तो अभी इसके लिए बहुत सारा मेथड है, तो वो बाद में बताने वाले थे। चलो देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं पहले बताया था उन लोगों, मतलब वो चीज में देखिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ चीजों को, क्योंकि जब ये क्लास खत्म होने को है, अभी मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर लगेगी, और तो अभी जो है 99% अब मान कर चलो कि कोर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं ये चीज आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ किसी एक ट्रेडिंग सेशन को। पहला ये है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ध्यान से सुनना आप। पहला ये है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई कैसे है। उसके बाद आती है आपकी एंट्री टाइप, ठीक है, 2 अलग चीजें। एंट्री बाद में आएंगे, सबसे पहले आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने शुरू के जो क्लास में क्या बताया था आपको कि आपको चेक करना है मोमेंटम, आपको चेक करना है वॉल्यूम, आपको चेक करना है प्राइस, एंड आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, लास्ट क्या रह गया, प्राइस एक्शन। ठीक है, जो भी प्राइस चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस कैसे मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपने लेवल ड्रॉ करते हो, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, जो भी है, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, इस चीज को आपको फॉलो करना है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइस अगर मूव कर रहा है, आप ट्रेंड जा रहा है, क्या उसके अंदर मोमेंटम है, क्या उसके अंदर वॉल्यूम है। अगर मोमेंटम है, वॉल्यूम है और ट्रेंड अप है, तो ये क्या मैं बोलता हूं, ट्रेंड क्या है, हेल्दी है कि वीक है, ये ट्रेंड क्या है बताइए। अब देखो पता ही नहीं है लोगों को। सर हेल्दी है सर। हेल्दी है, तो पता था ना आपको कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चेक करना है कि आपने 4x4 रूल लगाना है। 4x4 रूल पता है सबको? गुरविंदर सिंह पता है आपको 4x4 रूल? यस सर। ओके, 10 डिफरेंट एंट्री। ओके ओके, थैंक यू। तो 4x4 रूल जो है उससे आपको यह पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है आपको अप है कि डाउन है, आपको बाई साइड की तरफ लेने हैं या सेल साइड की तरफ ट्रेड लेने हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा ट्रेंड से। और ट्रेंड पता कैसे चलेगा आपको, मोमेंटम को आपको चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम को आपको चेक करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है, दैट मींस हायर बना रहा है या हायर हाई बना रहा है या हायर लो बना रहा है या रेंज के अंदर घूम रहा है, वो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, वॉल्यूम क्या है, मोमेंटम क्या है, इन सबको देखते हुए आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया था 4x4 रूल, उस 4x4 रूल के अंदर क्या है,
मान के चलो ट्रेंड अप है, मोमेंटम डाउन है, तो आपको किस साइड जाना है? सेल साइड। सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ट्रेंड अप है, मोमेंटम डाउन है या वॉल्यूम डाउन है, तो आपको हमेशा सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। मैं आपको बाई नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, मैं एंट्री लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं आपको कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। पहला काम ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर, आपको फाइंड आउट, ये बोलना बहुत आसान है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, बट ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा वो है, मुद्दा ये है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना एक सबसे बड़ा पहला पॉइंट है ये, ठीक है। ट्रेंड को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे बाई साइड की तरफ जाना है या मुझे सेल साइड की तरफ जाना है। आज निफ्टी में क्या हुआ था? आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ था? आपको क्या दिख रहा है निफ्टी में? निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको? कि मार्केट आप चल रहा है। ये मोमेंटम ज्यादा है कि कम है? कम है। मोमेंटम फाइंड आउट करने का तरीका क्या क्या बताया था मैंने? कैंडल के साइज, एंगल, है ना। तो यहां पे देखिए, आप एंगल को देखिए, देखा आपने? कैंडल को साइज को देखिए, देख रहे हो आप? 2-3 कैंडल को छोड़ दो, अगर आपने मानकर चलो 2-3 कैंडल को आप छोड़ देते हो, तो बाकी केस में कैंडल के साइज को देखिए आप, किस तरह नैरो साइज कैंडल बन रही है। दैट मींस मोमेंटम कम है, बट वो अप ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड अप है, ठीक है, मोमेंटम डाउन है, एंड वॉल्यूम को देखिए। शुरू में जो वॉल्यूम देखा आपने, और यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम क्या हो रहा है? कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी ऑल्सो डाउन। तो आपको क्या क्लियर हो चुका है कि मुझे बाई साइड की तरफ जाना है कि सेल साइड की तरफ जाना है? क्या क्लियर हो चुका है? सेल साइड से। दैट मीन्स ये तो आपको आ गया ना कि किसी भी ट्रेंड के अंदर मोमेंटम एंड वॉल्यूम को देखते हुए ये आपको पता चल गया है कि मार्केट करेगा, तो पता आप लोगों को। सर एक्सक्यूज मी साइड की सर। हाँ बोलिए सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। ये जो आप लाइन लगा रहे हैं, तो ये हमें या तो ओपनिंग लेनी है, क्लोज लेनी है, ऐसा, या बस आधे से ऐसे एवरेज अप्रोक्सीमेट ले लेना है, या मिडिल क्या लेनी है? लेना है? नहीं, ये लाइन क्या मोमेंटम। पूछ रहे हो आप? सर ये लाइन मोमेंटम, मोमेंटम, ये ठीक है। जो लाइन है मोमेंटम का, वो या तो हम कैंडल के एवरेज बीच से या ऐसा अप्रोक्सीमेट खींच सकते हैं, या उसका क्लोजिंग लेके खींच सकते हैं, या ओपनिंग लेके खींच सकते हैं। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। क्या आपने सारी वीडियो आपने देख लिया? आपने जितने भी कोर्स के वीडियो है? नॉर्मली पूछ रहा हूँ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ, डरना मत आप। मोमेंटम और ये वॉल्यूम का तो मैंने देखा है, शुरू के जो 10-12 वीडियो है। हाँ, तो उसमें मैंने एक चीज क्लियर किया था कि कैंडल की बॉडी को देखते हुए आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो कि मोमेंटम जो है अप है, डाउन है। कैंडल के जो साइज है, दैट मींस नैरो साइज कैंडल है, तो उस तरह आपको पता चलता है कि मोमेंटम अप है, डाउन है। एंड थर्ड पॉइंट ये बताया था मैंने आपको, एंगल को देखते हुए। अगर एंगल मानकर चलो इस तरह है, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 85 डिग्री, है ना, यानी देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है ना, ध्यान से सुनना आप, जब सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, आपको ये नहीं पता चल रहा है। ये देखिए, जो ओपनिंग होती है ना, फास्ट करना सबसे बड़ी हाई मोमेंटम के साथ, है ना, एंड वॉल्यूम भी ज्यादा है। और सेकंड कैंडल वो भी देखिए, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। ज्यादा किससे बोला मैंने? वॉल्यूम ज्यादा मैंने इससे बोला कि एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, प्रीवियस डे की वॉल्यूम से भी ज्यादा है। तो सेकंड कैंडल वॉल्यूम ज्यादा है, मोमेंटम भी ज्यादा है। तो आपने ये 920 को आपने ये सोच लिया कि मुझे बाई की तरफ जाना है, ये आपके दिमाग में आ गया, राइट? ओके सर, ओके, ये आ गया ना आपके दिमाग में? यानी 920 को कैंडल को देखते हुए आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे बाई की तरफ जाना है। क्या मैं क्लियर सही हूं? ये आया आपके दिमाग में, है ना? तो अब मैंने आपको क्या बोला था
कि बाई करने से पहले एक बार ओपनिंग रेंज बनने दीजिए, एक बार ओपनिंग रेंज बनने दीजिए। ओपनिंग रेंज कहां पे बने हुए बताइए आप थोड़ा सा, यस कहां पे बने ओपनिंग रेंज? कौन सी कैंडल ने बनाया था ओपनिंग रेंज? इस वाली कैंडल के बनने के बाद, है ना, 930। फर्स्ट तो ओपनिंग रेंज के हाई और ये मैंने मार्क किया, ये ओपनिंग रेंज बन गया। अब जब ओपनिंग रेंज बन गई, मार्केट कहां पे, यहां है, यानी 4 कैंडल बन चुकी थी। 4 कैंडल बनने के बाद आपने ओपनिंग रेंज ड्रॉ कर दिया, एंड अब ये कैंडल जो है, इस कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है 935। नीचे की तरफ टाइम देखिए आप, इस कैंडल पे क्या हो रहा है, मार्केट ट्रेड कर रही है। जब 4 कैंडल बन गई थी ना, तब जाके आपका ओपनिंग रेंज बन गया है। ओपनिंग रेंज आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको मार्केट को वॉच करिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप मार्केट को वॉच करिए। अब ये कैंडल बन रही थी, मैंने आपको बाइक के सिनेरियो के टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर मानकर चलो प्राइस, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए चीजों को अगर भूल जाते हो ना, फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। मार्केट आप चल रहा है और उसके बाद जो है ओपनिंग रेंज बना दिया, ठीक है, आपने मार्क डाउन कर लिया। VWP चल रहा है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये VWAP है। मैंने बताया था अब अगर मानकर चलो आपको बाई करनी है, ओपनिंग रेंज ड्रॉ कर दिया, आपको बाई की तरफ जाना है, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यहां करे, चाहे वो टाइम करेक्शन कर देगा या थोड़ा सा यहां तक आएगा, प्राइस करेक्शन देगा, बताया था। और जब टेस्टिंग करेगा, जी सर। टेस्टिंग करेगा तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए सर। ठीक है, लो लो। ओके। एंड थर्ड क्राइटेरिया क्या है, वी वेव को नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देनी चाहिए। क्या याद है मेरी ये बातें? वी वेव के नीचे कोई भी Yes, कैंडल sir. क्लोज नहीं देनी चाहिए। अगर मान के चलो फोर्थ कैंडल, थर्ड कैंडल, फिफ्थ कैंडल जो भी है, VWP के नीचे क्लोज नहीं दिया, बिल्कुल यहाँ पे आके मार्केट आ गया, सपोर्ट लिया, उसके बाद अब सुन, ये कुछ साइकोलॉजी देखिए आप, यहां तक बन चुका है, देखिए VWP के ऊपर ही क्लोजिंग है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, कौन सी कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, है ना, मैं लिख देता हूं बुलिश एनगल्फिंग, या तो पिन बार, या तो स्प्रिंग, या तो आउटसाइड कैंडल, जो मेरी फेवरेट है, ये बनने चाहिए यहां पे, इस पार्टिकुलर जोन के अंदर, चाहे यहां पे हो या यहां पे हो, बनने चाहिए। जब बनेंगे तो उसके ऊपर आप ब्रेकआउट करने के बाद जब बन जाएंगे ना, तो उसके पर लाइन ड्रॉ करिए। जब ब्रेकआउट देगा तभी आपको बाई की तरफ जाना है, या तो ओपनिंग रेंज को अगर ब्रेक करता है तो भी आपको बाई की तरफ जाना है, बट यहां पे बननी चाहिए। अब क्लियर है बाइंग क्राइटेरिया? बाइंग क्राइटेरिया क्लियर को, मतलब जिनको डाउट है? यस सर। यस यस स्पेशली उनके लिए, क्या नाम है आपका, यूपी के कुछ करके है, आपको क्लियर है? बाइंग सिनेरियो क्लियर हो गया? बताइए, आप लोग बता नहीं रहे हो कुछ। यस यस सर। क्लियर है ओके। सर। अगर मान के चलो कोई भी कैंडल VWP के नीचे क्लोजिंग दे देती है, ध्यान से सुनना, VWAP के नीचे क्लोजिंग दे देती है, या इस जोन के अंदर, ईस्ट के अंदर जो टेस्ट के टाइम कैंडल पोजीशन है, या नहीं बनाता, तो क्या मैं बाई के साथ जाऊंगा? नो। नहीं सर। नो, कैंसिल। ये 4 कैंडल फॉर्मेशन अगर नहीं बनता टेस्टिंग के टाइम, तो मैं बाई के साथ नहीं जाऊंगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कोई भी कैंडल अगर VWP के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो मैं बाई के साथ नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, तो देखिए ओपनिंग रेंज बनाने के बाद ये कैंडल ने, देखिए, देख रहे हो आप, दे दिया, अपने जो ब्लू कलर की जो VWAP की लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, उसने दे दिया ना। यस सर। ओके, पहला क्राइटेरिया कैंसिल। उसके बाद इस टेस्टिंग के द्वारा आपको यहाँ पे नो डाउट स्प्रिंग दिख रही है, बट उसने क्लोजिंग दे दी नीचे, तो आप तो बाई तो करोगे नहीं,
जाओगे क्या बाई साइड? जो नहीं। रूल के हिसाब से बोल रहा हूँ, रूल के हिसाब से बाई के साथ जाना नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे? यस सर। इंतजार करोगे। आप क्या करोगे? वेट करोगे। किसके वेट करोगे? आप स्टेप बाय स्टेप को ध्यान से सुनना। आपने यहाँ पे स्प्रिंग बन गई थी, ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बन गई थी स्प्रिंग। अगर प्रीवियस रेड कैंडल अगर क्लोजिंग नहीं देती वी वेब के नीचे, तो मैं इस स्प्रिंग के ऊपर बाई ट्रेड इनिशिएट करता, पहला पॉइंट। बट उसने क्लोज के नीचे, तो मैं नीचे यानी कैंडल ऊपर बाई ले लेता, प्रीवियस कैंडल नीचे। अब मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा ब्रेकआउट करने, ध्यान से वेट करूंगा ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट करने का। ट्रेड आपको मिला है क्या बाइक का? पहले 940 को आपको बाइक की ट्रेड मिले थे क्या आपको? मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ठीक है? मार्केट में आगे होगा मुझे नहीं पता। मैं अगर आपको चार्ट दिखा दूंगा आगे की तो चार्ट दिखा, तो आपको तो बोलना आसान है कि सर ये तो आसान है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, एक एक कैंडल के बेसिस पे चलूंगा, देखूंगा कहां पे आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं नहीं देखूंगा, ये आप बताओगे मुझे। तो क्या आपको 920 940 के कैंडल पे आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिली थी, हाँ या ना? ये यूपीए साहब, क्या नाम है आपका? नाम पता नहीं मुझे, क्या नाम है आपका? यूपीए क्या नाम है? कहाँ गए साहब? अच्छा सर वो माइक्रोफोन का थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है नेटवर्क तो तो बारिश साल बहुत हुआ है। ठीक है। अब देखिए मुझे आगे चलता हूँ। अब मैं क्या वेट करूंगा? नेक्स्ट टारगेट क्या है? मैं अब वेट करूंगा कि ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दे। ध्यान से सुनना, अब मैं वेट करूंगा ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दे। अब ब्रेकआउट देने से तुरंत मैं एंट्री नहीं लेता हूं। मैं कब एंट्री लूंगा? कौन बताएगा मुझे? ब्रेकआउट देगा, अगेन बार बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद वॉल्यूम को चेक करूंगा, विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट देनी चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग करेगा, और टेस्टिंग के टाइम वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो अपनी जो एंट्री का जो तरीका है ना, वो सबके लिए सेम है। ये सुनना, एंट्री का जो तरीका है वो सबके लिए सेम एंट्री का तरीका है। यहाँ पे जो लिखा है ना एंट्री टाइप, ये सबके लिए सेम है। चाहे ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है, या आप किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री लेनी है, या वी वेव को ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री लेनी है, एंट्री के जो टाइप है, सिनेरियो है, ये सेम है। बुलिश एनगल्फिंग बननी चाहिए, पिन बार बननी चाहिए, स्प्रिंग बननी चाहिए, या तो आउटसाइड कैंडल बननी चाहिए, ये सबके लिए सेम है। तो पहला जो केस था ये तो फेल हो गया। रीजन क्या है? ये प्रीवियस रेड कैंडल। चलिए अब मैं वेट करूंगा अपने ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट देने का। ओपनिंग रेंज को जो ब्रेकआउट देगा, उसके बाद टेस्टिंग करनी चाहिए विथ लो वॉल्यूम। और टेस्टिंग जब करेगा तो टेस्टिंग के टाइम मुझे ये सिनेरियो दिखना चाहिए, जो मैं लिखा था ना ये चार, ये सिनेरियो मुझे दिखना चाहिए, तभी तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड कर लूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा। तो चलिए मैं देखता हूं। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते रहो। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल। क्या वॉल्यूम हाई है? नहीं सर, वॉल्यूम एवरेज से डाउन है। तो मुझे यहाँ पे में देखिए रिट्रेस का कैंडल भी नीचे आ गया, दिख रहा है आपको? रिट्रेस के बाद क्या हुआ? इसके नीचे आ गई। तो मैं क्या ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा? क्या लेना सर? नहीं। तो जब, अब देखिए ध्यान से सुनना, जब यहां तक प्राइस आ चुका है ना, अब आपका होता है मेन पॉइंट। जब यहां तक प्राइस आ चुका है, यानी 10-10 तक बच चुका है, टाइम हो गया 10-10, तो आपके पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है मार्केट को स्टडी करने के लिए। तो जब ये 10-10 हो चुका है प्राइस, तब मैंने क्या देखा कि पहले बार उसने यहां पे फेल किया था इस पार्टिकुलर जोन पे, सेकंड टाइम उसने यहां फेल किया था। अब थर्ड टाइम क्या देख रहा हूं मैं? प्राइस कंटिन्यू अप चल रहा है एंड वॉल्यूम डाउन जा रहा है, देख रहे हो? एंड साथ में क्या है, प्राइस के अंदर ये जो जोन है, ये जोन के अंदर कैंडल के जो बाई चल ऊपर जा रहा था, मोमेंटम नहीं है। कैंडल को साथ देखते हुए
यूपीए जो क्या उन्होंने कि वे कैसे हाई को लो को मार्क करना है कि यहाँ पे मार्क पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओनली देखिए आप साइज क्या है, साइज नहीं है, और एंगल को देखिए। तो यहाँ तक अपनी यानी 10 तक आपको क्लियर हो चुका है कि प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं है, प्राइस के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि 4/4 रूल, अब आपको क्लियर हो चुका है 4/4 रूल कि प्राइस आप मोमेंटम डाउन तो आपको ढूंढना है सेल की अपॉर्चुनिटी। सिंपल लॉजिक है, आपको ढूंढना से आपको बाई की तरफ जाना ही नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर चले जाए कोई मतलब नहीं है, मार्केट जा रहा है जाने दो। देखिए मार्केट किस तरह चल रहा है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप बाई करोगे ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे बाई करते हो, ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ऑप्शन बढ़ेगा नहीं। अगर आपने ऑप्शन अगर आप मान के चलो 90 रुपीज में बाई करते हो, ठीक है, ये आपका 100 भी हो जाएगा, 110 भी हो जाएगा, बट जो आपकी स्पीड है ना, ऑप्शन की जो प्रीमियम बढ़ने की जो स्पीड है वो कम होंगे। थोड़ी सी अगर नीचे ये रेड कलर बन जाती है ना, तो तुरंत 110 से तुरंत 100 हो जाएगा, यानी 10 पॉइंट का प्रीमियम तुरंत घट जाएगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन बायर के लिए ये ध्यान रखना है एक चीज को, ऑप्शन बाइंग के लिए मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मोमेंटम के साथ अगर प्राइस ऊपर जाता है ना, तो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी तेजी से बढ़ता है। तो ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम मोमेंटम काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलर्स के लिए मोमेंटम कम चाहिए, क्योंकि जितने मोमेंटम लो मोमेंटम के साथ प्राइस जाएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम जो है डिके हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, आपकी ऑप्शन बायर्स के लिए जो है हमेशा इंपॉर्टेंट ये है कि मोमेंटम। तो ये देखिए अब जा रहा है, मैंने क्या बताया था आपको, पहला यहाँ पे फेल हो गया था, सेकंड आपको यहाँ पे फेल हुआ था, तो ऑटोमेटिक जब यहाँ तक प्राइस आ चुका था ना, तो आपको क्लियर हो चुका है ना कि मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो बाई के साथ जाना नहीं है, सेल के साथ जाना है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब सेल के साथ जाने के लिए क्या अभी तक क्लियर है? मार्केट का जब यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ मैं, अभी तक क्लियर है? किसी को डाउट है? यस सर क्लियर। अब जब जाऊंगा देखिए, अब जब मैं आपको जाऊंगा, जब मैं देख रहा हूँ कि हाँ अब जो टाइम हो चुका है मेरे पास, अब मैं वेट करूंगा कि वो सेल कब हो, मतलब मुझे ये क्लियर हो चुका है कि मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बट क्वेश्चन ये है कि मुझे एंट्री कब लेनी है, यानी टाइम इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो चुका है कि मुझे अब फिक्स हो लेना गया, है या लेना है, बट कब, फिक्स हो गया। ये ढूंढने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो जब धीरे धीरे प्राइस जा रहा था तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो करते जा रहा था, तो मैं आप ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको, है ना। जब आप उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दिया, जब उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दिया, उस टाइम को वॉल्यूम को चेक करिए, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम ज्यादा हो गया, हाई वॉल्यूम है ना, देखिए वॉल्यूम। तो इसके नीचे एंट्री ले सकते हो, कन्फर्मेशन है दोनों। ये फॉर्मेशन बताइए आप, ये है जब मैंने कहाँ बताना आपको, यहाँ बताता हूँ, याद होगा आपको कि बार बार तो मैं बोलता हूँ कि मेरी फेवरेट कैंडल इस तरह जो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, बात करता हूँ, अगर रेड कैंडल है तो उसके लो को मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे गेट। एक तरह से सर वो बियरिश मोमेंटम दिखा रहा था। हाँ, तो ये फॉर्मेशन जो है बताया था आपको, मैं बताया था है ना, तो ये वाला फॉर्मेशन बन चुका है, ये टेस्टिंग है। अब चलता हूं मैं आपको ग्राफ के अंदर, फाइनली उसने अपने नाम क्या बोलेंगे सर? नाम क्या बोलेंगे? नाम कुछ नहीं है, ये मेरा फेवरेट फॉर्मेशन है, नामों कुछ नहीं होता है, ये मेरे लिए फेवरेट फॉर्मेशन है, ये टेस्टिंग के लिए बोलता हूँ मैं। और एक चीज आपको मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको, ये आपके काफी काम आएगा, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर। जब एक बड़े बड़े कैंडल बनती है ना रेड कैंडल की, ध्यान से सुनना, जब 3-4 बड़े बड़े कैंडल बन जाएंगे, 2-3,
है ना, एवरेज से ज्यादा बढ़े, तो तुरंत आप मार्केट में एंट्री मत लीजिए। आप वेट करना कि 2-3 कैंडल के बाद एक मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट ले, मतलब रुक जाए, है ना, स्टैंड बाय ले। यहाँ पे एक छोटी कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने, वो मतलब नहीं है, बट थोड़ा सा मार्केट एक बार ब्रेक लगा दे, इसका वेट करना। उसके बाद जब ये ब्रेक को ब्रेक करता है ना, तो काफी नीचे जाता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जो यहाँ पे जो सेल किए थे ना, और पार्टिकुलर एक मोमेंटम, ये देखिए हाई मोमेंटम के नीचे आता है, तो लोगों को लगता है कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे आएंगे बाई करने के लिए, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ बाई ऊपर चलेगा यहाँ से। बट अगर बायर्स अगर ज्यादा नहीं है तो ये जो कैंडल बनेगी ये छोटी बनेगी। इससे ये मतलब कंक्लूजन ये निकलता है, यानी मार्केट ने एक होल्ड किया है। होल्ड करना जरूरी है। अगर मानकर जो 2-3 बड़ी कैंडल बनती है रेड कलर की डाउनफॉल में, उसके बाद आपको चाहिए एक होल्डिंग कैंडल, एक होल्ड करना चाहिए कैंडल। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। होल्ड करने के बाद अगेन जब मार्केट गिरता है ना, तो काफी तेज गिरता है, फास्ट मोमेंटम आती है उसके अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ओपनिंग कैंडल एक रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा? नहीं, एक 2 रहेगा तो उससे बढ़िया एक सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है एक। अगर 2 रह जाए तो ठीक है, 3 रह जाए, बट बेस्ट ये है कि एक अगर मिल जाता है तो उसके बाद तुरंत गिरना है तो मोमेंटम होती है। 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट ज्यादा पावरफुल है अगर एक बन जाते हैं तो उसके बाद देखिए ओपनिंग रेंज को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो लोग एग्रेसिव है तो इसके नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे गुरविंदर सिंह ने शायद यहाँ पे किए होंगे, मुझे पता नहीं कहाँ पे किए होंगे, यहीं पे किया था सर, यहीं पे किया। नहीं, सही है, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगी कि देखिए यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए फॉल हुआ था, उसके बाद एक बार होल्ड किया था, और एक छोटी सी जो फॉर्मेशन है अपने कैंडल की वो भी बना था। उसके बाद जो ब्रेक किया एक झटके से यहाँ पे ठीक है, तो आपको कब मिलेगा क्या, रिटेस्ट करने के लिए जरूर आता। तो देखिए क्या है, आने के बाद क्या रिजेक्ट हुआ था अपने हुआ, ठीक है, नीचे आएगा, चाहिए करने मिल जाए आपको। ये जैसे हमको दिखाया था मैंने, तो मार्केट को मोमेंटम को पकड़ना है, ये सबके लिए, चाहे बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, सबके लिए है मोमेंटम। अब ये सब जो पहले आपने सवाल किया था कि मुझे शुरू के टाइम यानी 9:15 में मुझे बाई करनी की नहीं करनी, 9:20 9:30 मुझे बाई करनी है भाई। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जोन आपको दिख रहा है, ये इस जोन के अंदर मैंने क्या बताया था, इस रिटेस्टिंग के टाइम अगर आपको वॉल्यूम कम दिखता है सॉरी, रिटेस्टिंग के टाइम अगर आपको वॉल्यूम कम दिखता है आपको, और ये फॉर्मेशन, ये चारों कैंडल अगर आपको फॉर्मेशन मिल जाता है तो आप बाई करिए, आंख बंद करके बाई करिए। बट अगर ये फॉर्मेशन आपको नहीं दिखता तो वेट करिए आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करने के बाद फिर अगेन टेस्टिंग करेगा, और टेस्टिंग के टाइम ये चारों फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। अगर दिखाता है तो बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिखाता तो वेट करिए, पेशेंस रखिए, वेट करिए, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट किस साइड जा रहा है। मार्केट जैसे पता चल जाएगा आपको कि मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ट्रेंड आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रेंड एक बार आपको क्लियर हो गया तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट किस साइड मूवमेंट देंगे, यानी आपकी मार्केट के जो फ्यूचर है किस साइड मूवमेंट देंगे वो आपको पता चल जाएगा। उसके बेसिस पे आपको सेल साइड या बाई साइड की आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। क्लियर है? ओके। और एक चीज देखिए, आप एक चीज देखिए, मैं सबको हटाता हूं। मैंने एक और चीज बताया था आपको, ये देखिए कौन से गैप है, ये आउटसाइड गैप। तो सपोर्ट लाइन कहां पर है, एक सपोर्टर आपको यहां मिलेगी जो प्रीवियस डे के क्लोजिंग, ठीक है। तो आप एक चीज फॉलो करिए, प्राइस कंटिन्यू, क्योंकि कुछ लोग शायद यहां बाई भी करेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको क्लियरली बताता हूं, यहाँ बाई की कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। देखिए प्राइस कंटिन्यू फॉल हुआ, सपोर्ट लिया, ये जो जोन है, ये जो एरिया है जो फॉल हुआ था, क्या उस फॉल में मोमेंटम थे? यस सर, मोमेंटम थे ना,
एंगल को देखिए, कैंडल के साइज को देखिए। तो मैंने आपको एक और चीज बताया थे मैंने ट्रेनिंग सेशन के अंदर, पुराने सेशन के अंदर, कि अगर मान के चलो, आप देखो सारी चीज आपको याद आ जाएगी, बताऊंगा सारी चीज याद आ जाएगी। अगर हाई मोमेंटम के साथ अगर गिरता है, उसके बाद अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहे बुलिश एनगल्फिंग हो या पिन बार हो बनते जाता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, तुरंत एंट्री नहीं लेनी, बताया था ना। जब प्राइस हाई मोमेंटम के साथ गिरता है, हाँ सर बोले थे। उसके बाद अगर मान के चलो बुलिश एनगल्फिंग या पिन बार या आउटसाइड कैंडल जो भी फॉर्मेशन होकर निकलता है ऊपर की तरफ रिवर्स देता है, तो आपको तुरंत इमीडिएट आपको बाई नहीं करने। रीजन क्या बताया था मैंने आपको, वो सेकंड टेस्टिंग करने दोबारा आएगा, वो सेकंड टेस्टिंग करने दोबारा आएगा। अब देखिए जो चीज बताया था मैंने 2 महीने पहले, वो सारी चीज आपको दिखेगी एक एक करके। जब सेकंड टेस्टिंग करने का आएगा तो आपको क्या करना है, अगेन आपको चेक करना है मोमेंटम। अगर मोमेंटम डाउन है, अगर मोमेंटम डाउन है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग या पिन बार या आउटसाइड के लिए मिलती है, तो आप एंट्री ले सकते हो। बट अगर मोमेंटम डाउन नहीं है, यानी इस रिवर्स ये था सेकंड रिवर्सल, वहां पे भी आप एंट्री मत लीजिए। ये क्या होता है, वो आपको याद होगा। तो अगर मैं पर इस चलता है, तो मैंने 10 टाइप के सिनेरियो है, उसमें क्या बताया था मैंने, याद करो आप। 10 टाइप के सिनेरियो है, क्या बताया था कि अगर एक बार किया, दूसरे बार किया, 3 बार करता याद, एक रेट बनेगा। पता है जब मैंने 10 टाइप के सिनेरियो बताया था। हाँ, तो देखिए आज ऐसे ही हुआ है, आज बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। देखिए आप, एक बार उसने हाई मोमेंटम का आया, यहाँ पे पिन बार बनाया, देखिए यहाँ पे पिन बार बनाया, स्प्रिंग भी बनाया। लोग सोचेंगे आप तो बाई करना है, मैंने क्या बताया था, अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा है। ये अगेन रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे अगेन रिटेस्ट किया, देखिए रिटेस्ट में वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लो है, कैंडल के साइज को देखिए, हाई मोमेंटम, वॉल्यूम लो है बट मोमेंटम हाई है। दैट मीन्स सेकंड टाइम में अगर आपको रिवर्स मिलता है तो आपको बाई नहीं करने। आप सारी रिवर्स मत चल, तो यहां से लेके यहां तक आपको क्लियर हो चुका है कि भाई कोई मतलब नहीं है कि आप रेंज बनाएगा। और एग्जैक्टली निफ्टी ने आज ऐसे ही किया है, देखो एक रेंज बनाया है एग्जैक्टली पूरे जो है 2-3 घंटे से 12 बजे से लेके 2 बजे तक जो है कंप्लीटली एक रेंज बनाया, आफ्टर ऑल रेंज को ब्रेक किया है, आफ्टर ऑल रेंज को ब्रेक किया है। अभी क्यों लोग मुझे है ना, क्यों सेल भाई, आपको नहीं दिख, सपोर्ट नहीं दिख रहा है क्या आपको इस लेवल, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, ये प्रीवियस सपोर्ट है सर ये। हाँ जी, प्रीवियस डे का हाँ बिल्कुल सर, सपोर्ट बन रहा है ना। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन है, टूपी फॉर्मेशन, अपर फॉर्मेशन है, जब मैंने में रेजिस्टेंस लेवल निकालते हो आप, बेस आप, तो बेस क्या बनता है, लेवल बनता है, बताया था। यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, बेस आप, एक रेंज बनेगा, इस रेंज पे सपोर्ट लिया उसने। यहाँ पे तो आपको सेल करके आप सोच रहे हो ना कि मैं रेंज को ब्रेक के तुरंत सेल करूंगा, नहीं भैया, तो ये रूल जाओगे, आपको उस लेवल पे बाई करोगे नहीं,
इसमें प्राइस मान के जो ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग करता है, वी वेब के पास में टेस्टिंग करता है, तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बट काफी दूर चला जाता है तो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको सेल नहीं करनी। इस पॉइंट पे आपको बाई आपको नहीं करनी, बट आपको सेल की अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाते हैं तो प्राइस एक्शन के साथ, 2P फॉर्मेशन के साथ या VSA के फॉर्मेशन के साथ आपको कन्फर्मेशन मिलता है तो पार्टिकुलर इस जोन पे आप सेल कर सकते हो, बट आपको बाई नहीं करनी। सिमिलरली नीचे की तरफ आता है, इतने दूर में आपको सेल नहीं करना, बाई कर सकते हो अगर आपको फॉर्मेशन में कन्फर्मेशन मिलता है तो। ये बहुत सारे हैं और ये कोई नई चीज नहीं है, ये मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आपको देखिए कहाँ पे वी वेब है और कहाँ पे ये है, आपको सेल भी नहीं करनी। और देखिए मार्केट ने ऐसे ही किया था। तो अब आपको मार्केट को वॉच कैसे करना है सुबह से, यानी एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग मार्केट को किस तरह वॉच करने हैं, किस तरह आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? नो सर, क्लियर है। नो सर। ओके, तो चलिए मैं आप चलता हूं। मैं यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, अब लगता है आज जो ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा, टाइम भी हो रहा है। पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको काम यह है कि ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आपको मोमेंटम की हेल्प लोगे, वॉल्यूम की हेल्प लोगे, प्राइस एक्शन क्या बना है उसकी हेल्प लोगे। उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको बाई साइड की तरफ जाना है या सेल साइड की तरफ जाना है, बस इतना पता चल जाएगा। अब उसके बाद आती है एंट्री लेनी है। एंट्री समझ चुका उसके ब्रेकआउट पे जो आप ये उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए। ये है एंट्री के टाइप्स। अब क्या होता है, एंट्री कैसे करनी है वो बता दिया मैंने आपको कि ब्रेकआउट करने के बाद टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग का मतलब है टेस्टिंग के टाइम आपका वॉल्यूम कम होगा और वो टेस्टिंग के आप तो बुलिश एनकल्फिंग बनने चाहिए, पिन बार बनने चाहिए, आउटसाइड करने बनने चाहिए या तो स्प्रिंग बनने चाहिए। ये 4 टाइप का फॉर्मेशन अगर होता है टेस्टिंग के टाइम तो भी आप एंट्री लीजिए, अदरवाइज आप अवॉइड करिए। तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, एंट्री कौन कौन से एंट्री के टाइप और एंट्री कैसे करोगे समझ में आ चुका है? समझ में आ गया? जी सर। ओके, अब हो गया। वहां पे एंट्री लेनी है या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है या प्रीवियस डे के रेंज पे एंट्री लेनी है, समझ में आ चुका है? यस सर, क्लियर है। कोई भी एक टेक्निक से एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के लिए ध्यान रखना, कोई भी एक लेवल अगर ब्रेक करता है, चाहे प्रीवियस डे के हाई लो या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट या वी कोई भी एक लेवल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग के टाइम चारों फॉर्मेशन तब जाके एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। मार्केट चाहे 50 पॉइंट ऊपर चला जाए, 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर जाए, अपन को कोई मतलब नहीं है। बस अपन को ये ध्यान रखना है, रूल के अगेंस्ट में नहीं जाना है आपको, पहली बात। अब क्या होता है, यहां तक हो गया था ये पुरानी चीजें, पिछले 4-5 वीक से पढ़ा को लेवल्स कैसे निकालें। क्या दूसरों कोई फाइट हो तो आप उसको मैंने आपको बताया है या है, उससे सिर्फ आप मुझे पता है ये रेजिस्टेंस और भी है जो यहाँ पे इस लेवल के अगर फॉर्मेशन कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वीएस से फॉर्मेशन कर रहा है तो मेरे लिए एक डाउन मिल गया ना, ये है मेरा रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 आवर या
15 मिनट में ड्रॉ किया था, ये मेरे रेजिस्टेंस लेवल है हायर टाइम फ्रेम में, और आप इस लेवल के पास में आके VSA फॉर्मेशन बना दिया, तो मेरे लिए क्या बन गया? डबल कंफर्मेशन। या एक सपोर्ट क्या है, एक सपोर्ट क्या है इसका, तो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन है। अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो मुझे मतलब एक रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे मिलेंगे। सिमिलरली ये एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल जो भी है आपके, जो हायर टाइम फ्रेम में या आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम में आपने ड्रॉ किए थे, वहां पे अगर मान के चलो आपका वो बनता है क्या, 2P फॉर्मेशन है ना, ये कर रहा है वो क्या जाएंगे और कुछ नहीं है। ये बना है डबल फॉर्मेशन, ये 2P बिल्कुल पास घंटे का टाइम फ्रेम करके क्या था अगेन 2 रेट है, तो एक फॉर्मेशन को लेकर 3-4 तो आप हो गई और कुछ नहीं है। बस ये आपको हेल्प ये करता है कि एक आपको कंफर्मेशन लेने का और एक अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ करोगे, नीचे लेवल ड्रॉ करोगे, तो मुझे पता है नीचे की लेवल जो है 2 है, एक क्या है 2P का लेवल है ये वाली, और सेकंड क्या है अपने मेन रेजिस्टेंस लेवल है। 2 कंफर्मेशन हो गया। इसको अगर ब्रेक डाउन देता है तो मुझे पता है कि एक अच्छे खासे कंफर्मेशन मिलेगा, और SL में लगाऊंगा ये अपने ऊपर वाली जो हाई है, एक प्री डिफाइंड SL मिलेंगे, रिक्स और कुछ नहीं है। तो ये जो 2P है या VSA है, उससे आपको कंफर्मेशन आपको लेने होते हैं, डबल कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड जो आपको हाई लो ब्रेकआउट 3-1 टेक्निक है, उससे आपका लेवल्स निकल आता है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एंट्री की बात कर रहा हूं मैंने, एंट्री की बात कर रहा हूं, बता दिया आपको। एंट्री आप ORV ब्रेकआउट लीजिए, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट लीजिए, V वेब को लीजिए। बस ये याद रखना है ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग करने चाहिए, और टेस्टिंग करने के बाद 4 टाइप के कैंडल फॉर्मेशन बनने चाहिए, तभी मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा। बस एंट्री के टाइम अगर मुझे रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल पे अगर मुझे 2P मिल जाए या VSA मिल जाए तो वो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन होगा। बस इतना है, ठीक है। बस साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि आज के जो है 9-15 की कैंडल को, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मानकर चलो यहाँ ब्रेक नीचे 15 की कैंडल के थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना, तो ये जो उसको तो आप कभी भी लॉस नहीं जाओ, हिट हो जाएंगे, बाकी अदर बहुत कम। नेक्स्ट दिखा दो, और ये जो मैं को कॉन्सेप्ट जो आज किया था, रिवाइज किया था, कॉन्सेप्ट के साथ मैचअप कराऊंगा, आपको कभी भी हिट नहीं होगा कोई भी स्टॉक। ये आपके लिए ऑप्शन तो आपको तो बैंक फिट होता है, दिखा दूंगा। क्या बन रहा था, पहले काम क्या है आपका रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना, प्राइस की यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ, तो इसके ये जो जोन है, इस जोन के आसपास मुझे लेवल ड्रॉ करने हैं, या तो 3-1 से या तो या तो यहाँ मिलेंगे, फायदा होगा क्या मुझे? नो सर, नो, मुझे कहाँ ढूंढना है, या तो मुझे यहाँ ढूंढना, क्योंकि ये लेवल क्या मुझे आसपास ढूंढना है। अगर मुझे टाटा मोटर में ट्रेड करने हैं तो या तो मुझे इस जोन के अंदर यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा, या तो प्रीवियस ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 मंथ तक आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल चलो ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ।
ठीक है, ठीक है। और आगे जाता हूँ, दिख रहा है ये वाला, यहाँ दिख रहा है मुझे इसके हाई लो, और मुझे कहीं दिख रहा है क्या, ब्रेकआउट का ब्रेकआउट का ब्रेकआउट का ब्रेकआउट का, ये नहीं, ये आपका नहीं मिल रहा है इस मेथड से। ठीक है, टू ब्रेकआउट से आप बताइए मुझे, कोई 3-1 से कुछ मिल रहा है आपको? 3-1 से मिल रहा है? बताओ तो सही, कुछ बता नहीं रहे आप लोग। टाटा मोटर मुझे आज ट्रेड का कुछ नहीं मिला। कोई स्टॉक बता तो, क्या बताया था आपने? आईआरसीटीसी का देख लेता हूँ। आप आईआरसीटीसी कैसे ढूंढोगे आप, बताइए आप। कि अगर मान के तो कल की जो है क्लोजिंग है, मुझे इतना लेना है, इतने रेंज के अंदर लेना है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा इस दिन का तो मुझे कुछ मिल नहीं जाए। मैंने क्या बताया था, ऐसे स्टॉक लो जहां पे आपको कल के जो क्लोजिंग है ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप देके आपने ऊपर नीचे कर दो, रेंज निकाल दो, उसके आसपास रेंज के अंदर अगर आपको लेवल मिलता है तो आपको उसको फाइंड आउट करेगी। इसका ऐसे आप क्या करोगे, लेवल निकल नहीं पाओगे आप। कुछ और स्टॉक बताइए आप। वैभव ग्लोबल सर रिलायंस कीजिए, अगर रिलायंस का फिर निफ्टी 50 देख लो। चलो निफ्टी 50 का देख लेता हूँ, रिलायंस का। आप देखिए कल क्लोजिंग कहाँ दिया उसने, क्लोजिंग दिया उसने, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, इतने रेंज के अंदर मुझे ढूंढना है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है आपको? एक तो आपको यहाँ मिल रहा है, चलो यहाँ मिल रहा है ना, ये देखो लो और ये हाई। तो किसके मार्किंग करूंगा मैं? इसके और इसके, इसके और इसके। सही है मार्किंग? मार्किंग सही है? सही है क्या? ओके, तो मैं पुराने वाले मार्किंग को हटाता हूं, मैं डिलीट और ये डिलीट। दो मार्किंग हमने कर दी। अरे मार्किंग हुई नहीं, एक मिनट 30 वाली 30 वाली 30 वाली 30 वाली। ओके, और कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है? क्या ये बन रहा है आपका 3-1 का? 2P भी बन रहा है। तो 2P है, 2P आपको 5 मिनट के अंदर देखना है तो हाँ निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो आप 2P। चलो 2P निकाल देता हूँ। 5 मिनट करना है ट्रेडिंग के लिए, और आपको बताया नहीं अभी तक। चलो मैं बताने वाला था, मतलब कल परसों 2P बन रहा है तो 2P से भी निकाल सकते हो 1 डे करके। आपको इनके हाई यहाँ तक अब ले लो। ठीक है, आपको 3-1 बन रहा है क्या? 3-1 1 2 3 ये बन रहा है 3-1। यस सर। तो 3-1 में किसका मार्क करता हूँ? 3-1 किसका मार्क? सेकंड कैंडल सर। एक ग्रीन कैंडल बनती है सॉरी, ये बन रही है आपकी ग्रीन कैंडल, और 1 2 3, और उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया। तो सेकंड कैंडल की थर्ड कैंडल की, सॉरी सेकंड सर। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये सेकंड कैंडल की बन रही है। सेकंड कैंडल के मैंने क्या मार्क करना है मुझे? हाई लो सर। हाई लो मार्क करनी है। चलिए सेकंड कैंडल के हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। ये आ गया अपना लो, यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा हाई। चलो ये लेवल मुझे मिल गए हैं रिलायंस के लिए। अब मैं इसको स्टडी करता हूँ 5 मिनट के लिए आज के दिन। लेकिन सर इसमें फर्स्ट कैंडल को मार्क करेंगे ना, क्योंकि बीच वाले का वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है क्या? बीच वाले का वॉल्यूम ज्यादा है सर। हाँ वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, करेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल वॉल्यूम ज्यादा है। एक मिनट अमन जी, क्या देख रहे हो आप? मरवाओगे, भूल गए हो शायद। तो अब चलिए 5 मिनट चलता हूँ मैं। चलो देखिए शुक्ला जी को याद है, 5 मिनट करके कहाँ गया? आज के दिन। ओके, चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ फास्ट टाइम से।
सबसे पहले ओपनिंग रेंज बनने के इंतजार। ओपनिंग रेंज बन गए, मार्क कर लेता हूँ मैं ओपनिंग रेंज, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं रेड कलर से। ये ओपनिंग रेंज हाई एंड ओपनिंग रेंज ये लो। ओके, यहां से शुरू करता हूँ रिलायंस को देखना। तो अब मुझे बताइए ओपनिंग रेंज बनने के बाद वी वेव के नीचे आ चुका है, वेरी गुड। अब जब वी वेव के नीचे आ चुका है तो मेरे लिए सेल की सबसे पहले रूल क्या है, क्या बताइए मुझे आप। प्राइस वी वेव के नीचे आ चुका है तो सेल के लिए बेस्ट सबसे सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे टेस्टिंग करेगा विथ लो वॉल्यूम एंड कोई भी कैंडल वी वेव के ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे। क्लियर है? यस सर। पहला रूल के बेस चलता हूँ एक एक करके। चलो अभी तक सही चल रहा था, अभी तक सही चल रहा था, अभी तक सही चल रहा था, अभी तक सही चल रहा था। देखो ये हो गया खेला, इस पहले कर दिया केस जॉन्डिस कर दिए, है ना, केस जॉन्डिस हो गया। तो अब मैं क्या सेल के साथ जाऊंगा मैं, जल्दी बताइए आप लोग, जाऊंगा सेल साइड? हाँ सर, अभी रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं जा सकते। हाँ, तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है अपन को। पहला रूल में लिख दिया, रूल के अकॉर्डिंग आपका पहला जो सेल है, यानी कब तक आपको कंफर्मेशन मिल गया था आपको कि आपको सेल साइड नहीं जाना है, अभी तक ये वाले कैंडल है 940 वाले कैंडल ने ये कंफर्म कर दिया कि आपको सेल साइड नहीं जाना, पहली बात। ओके, अच्छा, आपके एक चीज और आपके दिमाग में आएगी, ध्यान से सुनना आप। एक चीज आएगी, सर मुझे बताइए आप कि यहाँ पे क्या है, इस कैंडल ने अपने ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद इस कैंडल को नीचे ये वाली आ गई, तो मैं क्या होगा, सेल कर सकता हूँ? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ये वाला लेवल। मैं कल उस दिन बताया था आपको, जो लेवल निकालते हो अपने T1 से या अपने क्या कहते हो उसको, हाई लो ब्रेकआउट से, प्राइस उसके ऊपर है तो यहाँ तक आके सपोर्ट ले सकता है, प्राइस इसके नीचे है तो वहां पे आकर रिजेक्ट ले सकता है। ठीक है, प्राइस उसके ऊपर है तो मैं सेल कब करूंगा, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन देके नीचे आया जाएगा। ठीक है, अगर दोनों के बीच में गैप कम है, दोनों के बीच में अगर गैप ज्यादा है और प्राइस अगर ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद टेस्टिंग किया तो मैं यहाँ पे शॉर्ट मार सकता हूँ। बट अगर रेंज कम है तो मैं वेट करूंगा सेकंड को ब्रेकडाउन दे और उसके बाद टेस्टिंग करे, फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट मार सकता हूँ। क्या ये क्लियर है ये चीज? क्योंकि यहाँ सपोर्ट वो है ना, है कि नहीं? यस सर। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो यहाँ पे जब देख रहा हूँ मैं ओपन रेंज ब्रेकआउट दे दिया, बट उसने क्या हुआ, नीचे इमीडिएट सपोर्ट है, तो मैं वेट करूंगा तो उसको ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि पास में ही है, बिल्कुल पास में है, ज्यादा पॉइंट का नहीं है। अगर वहाँ पे बाई भी करते ना, अगर वहाँ पे अगर शॉर्ट भी मारते हैं तो आप कितना पॉइंट मिलता है, हो सकता है कि नीचे की तरफ आए और यहाँ पे सपोर्ट ले ले, है ना, तो यह रिस्की है, वेट करो। इस करने ने बता दिया कि ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए क्या अब चाहिए कि ओपनिंग रेंज बन चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट देगा अपसाइड विद वॉल्यूम, तो मैं बाई करूंगा। यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट फेलियर है, इसको ब्रेकआउट बोलोगे, वॉल्यूम तो अच्छे खासे है, बट क्या वो ब्रेकआउट बोलोगे अच्छे खासे? नो सर, क्योंकि क्लोजिंग नीचे होगी। हाँ, ब्रेकआउट में क्या बात था कि ब्रेकआउट देगा तो क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। देखिए रूल के साथ में चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ मैं, देखता हूँ मैं क्या होता है, क्या आपको एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती, देखता हूँ। और जब एंट्री मिलेगी तो मुझे चेक करना है कि ऐसे होता है कि नहीं होता, तभी तो पता चलेगा स्ट्रेटेजी में दम है, नहीं तो बेकार है। देखिए उसके बाद कोई भी कैंडल इसके ऊपर है, यहाँ से रिजेक्ट दे रहा है और हमारे यहाँ पे रेंज बना रहा है, कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं जा रहा है। अल्टीमेटली VWP को उसने ब्रेक दे दिया नीचे की तरफ, बट अभी भी सेल नहीं करना क्योंकि सामने ही है ओपनिंग रेंज। और मैंने क्या बताया था उस दिन, आपको मिनिमम 2 कंफर्मेशन चाहिए। 2 कंफर्मेशन क्या चाहिए? पहला कंफर्मेशन V ऐसे हो या आपके 2P हो, दोनों में से एक मिल जाए, और बाकी तो अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, यानी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मुझे एंट्री लेने के लिए मिनिमम 2 कंफर्मेशन चाहिए। एक तो ब्रेक किया, अच्छी बात है, हाई वॉल्यूम के साथ। सेकंड कंफर्मेशन क्या चाहिए? दोनों में से कोई सा भी एक हो,
बीएसए या तो टूपी। तो मैंने क्या बताया था आपको, रिवार्ड रेशियो अच्छे मिलते हैं, ये दोनों मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, दोनों में से एक। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले वाला जो ब्रेकआउट दिया था, ये जो ब्रेकडाउन दिया था आपका, ये वाला यहाँ आपका रेजिस्टेंस को ब्रेकडाउन दिया था, बस आपका कोई वीएसए भी नहीं मिला, आपका कोई टूपी का भी नहीं मिला, वो तो काम की नहीं है, ठीक है, अच्छी बात। अब उनको देखना ये है, ध्यान से सुनना, इसको मिटा देता हूँ। जब ये फॉर्मेशन बन चुका है ना, तो ये चारों खेत को लेकर के मैं टूपी बोल सकता हूँ। यस सर। ओके, यस तो सर। टूपी के लॉ को ध्यान से देखना आप, कि मुझे टूपी मिल गया है, टूपी मुझे मिल गया है। अब जब लो साइड ब्रेक देगा तो मुझे ध्यान रखना। अच्छा, अपर साइड में क्या वो दोनों को मिला के एक टूपी मिला हुआ है, इन दोनों को मिला के, चारों को मिला के टूपी बना हुआ है। यस सर। तो अपर साइड में टूपी मिल गया। हाई क्या है, ये अपर साइड में ये टूपी है, लोअर साइड में ये टूपी है, कंफर्मेशन मिल चुका है, यानी आपको रेंज क्लियर हो चुका है। ध्यान से सुनना, आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, एक अपर वाला टूपी, एक लोअर वाला टूपी, प्राइस इसके तो घूम रहा है। और टूपी कहाँ पे बना हुआ है, टूपी कहाँ पे बना हुआ है, नीचे वाला टूपी कहाँ पे बना हुआ है, बताइए। अपने ओपनिंग रेंज के पास, साथ अपने डेली के टाइम फ्रेम है, रेजिस्टेंस है उसके पास, सपोर्ट बोलो, सपोर्ट के पास दो है। ऊपर की टाइम कहाँ पे बना हुआ है, ओपनिंग रेंज पे, यानी अपने लेवल के पास, जो मैंने बताया था आपको, लेवल पास ही बनेगा तो भी बेटर है, अदरवाइज अवॉइड करो। तो बना, यानी अपने दो कॉन्फिडेंस मिल चुका है। टूपी अपर साइड में क्या है, टूपी प्लस लेवल, लोअर साइड में क्या है, टूपी प्लस लेवल, दो मिल गया है, ठीक है, कंफर्मेशन क्लियर। अब वेट करना है ब्रेकआउट का। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आप मुझे वेट करना ब्रेकआउट का। अब देखिए, इसने बीडब्ल्यूपी को ब्रेकआउट दिया, लेकिन मुझे इससे काम नहीं चलेगा कि बीडब्ल्यूपी को ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत इमीडिएट सपोर्ट है ओपनिंग रेंज और एक तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करने दो, तभी तो मैं लूंगा, ठीक है भाई। इसको ब्रेक किया और देखिए सपोर्ट लिया अपने रेंज से, ऊपर किया, टेस्टिंग किया, ये देखिए टेस्टिंग। ये टेस्टिंग किसके लिए है, दोनों के लिए है। ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट का भी टेस्टिंग है और अपने वीडब्ल्यूपी के साथ भी टेस्टिंग है, और अपने टूपी को जो है ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, उस पर टेस्टिंग है। दोनों टेस्टिंग में वॉल्यूम को देखिए। अब आप चाहते हो तो ये जो टूपी की लाइन है, उसको तो एक्शन जब करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे टूपी वाली लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल आपकी ये वाली कैंडल 1135 इसने ब्रेकआउट दिया। किसको, टूपी को। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको किसको दिया था, पहली बात तो ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दिया। किसके बाद, आफ्टर टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट दिया है ना, और टेस्टिंग के टाइम, मैं बाद में इसको लाइन को हटा दूंगा और ध्यान से देखना, टेस्टिंग के बाद, टेस्टिंग के टाइम ये कौन से बना है, ये है बियरिश एंगल पे, दिख रहा है आपको, क्या आपको टेस्टिंग के बाद ये बने हैं बियरिश एंगल पे। पहला सिग्नल, सिग्नल नंबर 1। सेकेंड सिग्नल, उसने ओपनिंग रेंज को ब्रेक डाउन दिया। थर्ड सिग्नल, उसने टूपी के लो को ब्रेक डाउन दिया। तो आप क्या सेल नहीं करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे? अगर आप एक्सपीरियंस हो, ध्यान से सुनना, दो टाइप के ट्रेडर हो। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पे सेल करोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप वेट करोगे इस वाले रेंज को ब्रेकआउट देने का। कोई बात नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, कुछ लोग इसको ब्रेकआउट देने का इंतजार करेंगे। चलिए देखता हूँ किसको मौका मिला है। अच्छा, एक मिनट ऊपर रुको, मैं जो जोर से बोलना था वो बताता हूँ। जो यहाँ पे एंट्री लिया इस जगह, एसएल क्या रखेगा, कहाँ पे रखोगे? टू वाले क्लास में याद है, टू वाले क्लास में करेक्ट करता हूँ, ये और ये मानते तो आप साइड में
इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज करके इसको हटाता हूँ। ये बना हुआ आपका कलर सिंह, ये बना आपका टूपी एक साइड का, ठीक है, और ये बना आपका दूसरी साइड का। ये हो गया इसका लो, ये हो गया उसका हाई। ब्रेकडाउन देता है तो आपका एसएल क्या रहेगा? जब मैं टेक महिंद्रा के जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन में जो मेरे जो ट्रेड लिया था मैंने, उसका लॉजिक में क्या बताया था कि मैंने ये टूपी के ऊपर थोड़ा सा बफर देके एसएल लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस अगेन ऊपर जाता है तो मैक्सिमम केसेस क्या होगा, इस टूपी से रिजेक्ट होकर आ जाएगा, तो मेरा एसएल हिट नहीं होगा। बताया लास्ट Yes, के sir. अंदर। तो बेस्ट एसएल होगा आपका टूपी के एबाव, ये वेव ना हुआ ना, वेव टूपी के एबाव होगा बेस्ट एसएल। ध्यान रखना, अगर बहुत बड़ा होता है गैप तो उसको अवॉइड कर लेना, अगर गैप जाता है तो यहाँ पे बेस्ट जो एसएल होगा अपना टूपी के ऊपर, यानी यहाँ पे बनाया हुआ है बेस्ट एसएल रहेगा अपना ये वाला। यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे सेफ क्यों है? पहला रेजिस्टेंस जब प्राइस नीचे जाएगा, ध्यान से सुनना, जब प्राइस नीचे फॉल करेगा अगर बैक करता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा अपना ये वाला, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा टूपी। तो अगर प्राइस है तो यहाँ से ब्रेक करेगा, वहां तो आ ही नहीं पाएगा, अगर उसको ब्रेक करेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो बस सेफ ऐसा कौन है, सेफ एसएल टूपी है कि नहीं? सेफ एसएल टूपी है कि नहीं? यस सर, टोपी के ऊपर। हाँ, ये सेफ एसएल। तो आप उसके बाद चलो प्राइस नीचे आया, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट मारा है उन्होंने एक झटके में पैसे आगे कमा लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइस में एबाब गया। अब जब सोच रहे कि ब्रेकआउट देने का क्या करेगा, जो सोच रहे कि इस लेवल को ब्रेकआउट देगा उसके बाद टेस्टिंग करेगा, मैं बाई करूंगा, सेल करूंगा, तो उनको मौका मिला ही नहीं, क्योंकि देखिए नीचे आया और उसके बाद जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए चला गया, टेस्टिंग कर रहा था, टेस्टिंग मानूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है, टेस्टिंग तो ये नहीं है। प्राइस नीचे आया, ऊपर चल रहा है, नीचे आ रहा है, आया है लगा रहा है, पहले लो ये था, उसके बाद लो ये था, उसके बाद लो ये था, हेलो लगा रहा है, अभी तक फिट नहीं हुआ। तो जो लोग निकल वो लोग अपने यहाँ पे जब एक ये तो सबके बाद चलो निकल लोग प्रॉफिट में, लोग तो लोग बेटर खोलना चाहते हैं, सेल को टाइट ऐसे लगा के बैठना चाहते हो तो उनको ठीक है, प्राइस एक नीचे क्लोज है। तो ये मैंने एक सिनेरियो बता दिया था, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पे बताऊंगा जो भी आपको बताओगे। मुझे जरा अनुज का नंबर और एड्रेस भेज दे फटाफट। सर ये तो रेट है, ये भी टॉकिंग वॉल्यूम में कौन सा में है जो के नीचे ये ली हाँ हाँ सर, यस मान के लोअर टॉपिंग वॉल्यूम वीक, अपर टॉपिंग वॉल्यूम होंगे तो ऊपर के साइड वीक। यहाँ पे देखिए आपके कोई ज्यादा वीक, तो चलिए कोई तो बता दीजिए। तो अभी भी ब्रेकआउट होता है, एंट्री लीजिए, एंट्री बताया को चार्ट तीन बार टाइप के आउटलेट ये बता दिया। उसके साथ अगर आपको रिवार्ड रेशियो देगा मिलता है आपको, बस ये याद रखना। कोई और बारिश हो रही है बाहर, कोई नाम लो आप, क्या हुआ? करता हूँ इसमें नंबर ईमेल ठीक है, देख लो क्या पहले सबसे वहां देख
1 डे के टाइम फ्रेम में ध्यान से देखना आप प्राइस कहाँ पे क्लोजिंग सबसे क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ तक मुझे देखना है लेवल, पीछे का देखने का मतलब नहीं, यहाँ देखने से मतलब नहीं। तो क्या वहां खुल रहा है, मूव करो थोड़ा, ये सब किया चाहे इंट्राडे या सब करिए। मैं तो बेसिकली इंट्राडे करता हूँ, इसलिए बताओ। लेवल ढूंढ लीजिए, ब्रेकआउट, पहले ब्रेकआउट ढूंढता हूँ, ये वाला सिनेरियो मार्क करूंगा मैं, कौन सी मार्क करूंगा बताइए, क्या हम लोग ये देखिए इसके हाई लो मार्क, चलिए क्या मैं काम का रेंज के बाहर हो गया, जिस रेंज में हमें मिला पूरा रेबिट लाइट खुला, सेकंड ऊपर बन रहा है ये वाला, तो ये हाई लो मार्क करता हूँ। कौन से सेकंड हाई लो क्यों करता हूँ, अपने रेंज के नीचे वाले रेंज का है, ऊपर वाले लेवल रेंज के है, तो ये ठीक है, इसको ले लिया। आगे देखता हूँ, ये लूंगा तो कोई मतलब नहीं, रेंज के बाहर निकल रहे हो और कोई आपका रेंज नहीं देगा नहीं, कोई रेंज है। चलिए मैं टूपी से तो आपको मिला नहीं है, हाई रेंज है। ऊपर वाले के लिए कोई लेवल देखता हूँ मैं आपका 3-1 की तरह से, 3-1 का कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक और फॉर्मेशन है, मैं तो पाया नहीं, उससे मिल तो मैं आपको बताऊंगा, याद ज्यादा ना मुझे। एक और फॉर्मेशन है, उससे नहीं तो मैं बताऊँ यहाँ पे जो नॉर्मल अगर तो ये लेवल निकल के आता है, ट्रेडिशनल लेवल, ठीक है। तो चलिए ट्रेडिशनल लेवल से करता हूँ, क्लास में क्या है आपको दूसरा टेक्निकल होगा, ठीक है। पहला ट्रेडिशनल मेथड से करता हूँ, मेथड समझ गया कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। चलिए 5 मिनट के टाइम देखता हूँ, लेवल भागा आया है वाले लेवल। जब ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, एक और चीज बता दिया था, बताना क्या था, प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस कर लो। मार्किंग करता हूँ, कलर लेता हूँ ब्लैक कलर, ये भी जरूरी बताया था आप लोगों को, प्रीवियस हाई एंड कर लो। ओके, चलिए ये लेवल मुझे निकल के आ चुका है। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होता है, वॉल्यूम को देखिए, और कौन सा है इनसाइड गैप, बिल्कुल यहाँ फास्ट कर देता कि तो क्या होता तो देखिए यहाँ पे फास्ट है, सेकंड वॉल्यूम अच्छी, मोमेंटम वेरी गुड। अभी तक ओपनिंग रेंज नहीं बने, उसके बाद बनी ओपनिंग रेंज नहीं, उसके बाद बनी ओपनिंग रेंज, यस 4 कैंडल ने ओपनिंग रेंज बना दी है। तो जैसे ओपनिंग रेंज बन चुका है, आप मार्किंग कर लो। मैं कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर से लेता हूँ। ओपनिंग रेंज क्या बन जाएंगे आपके, लो। आपको क्या करना है, तो आपको क्या सोचना है, ओपनिंग ये प्राइस यहाँ पे ओपनिंग रेंज बना चुका है, ठीक है। ये कहने तो नीचे है, प्राइस करेक्शन या तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, कोई भी कैंडल वीएफ के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, ये है पहला सिनेरियो, ठीक है। नहीं देता, और बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ पे अगर हर टाइप की बता दिया था मिलती है, ओपनिंग रेंज अगर पास में है तो वेट करिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री लेवल नहीं मिलती तो वेट करिए ओपनिंग रेंज टॉप का, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ, ओपनिंग बन चुका है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे टेस्टिंग कौन सी थी, टेस्टिंग कहाँ पे है, रेड कैंडल दिख रहा है आपको, यस सर।
ओके, यहाँ पे आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे मैंने यहाँ बताया था, ग्रीन और उसके बाद इंक का कलर चेंज करता हूँ, आपका फेवरेट यस रेड। लाइन मार्क करता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम कम होनी चाहिए, ब्रेकआउट देगा, मैं लाइन को बाई करूंगा। तो देखिए विजिलेंस में अगर टेकिंग हुआ था, कहाँ गया विजिलेंस? तो ये क्या हो गया? चलिए विजिलेंस कहाँ गया? अच्छा है क्या? निकलता है, यस। ये देखिए ब्रेकआउट करके आपको बाई कहाँ पे करना है? बिल्कुल इसके ऊपर। लेकिन उम्मीद ये रखना ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि प्रीवियस का हाई जो है, ये ध्यान रखना ब्लैक कलर की लाइन ही हुआ रेजिस्टेंस है, तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने हिसाब से लेना। ऐसा था यहाँ पे, ये तो आपको ये कर सकते यहाँ ऊपर बुक करना है तो करिए, आपकी इच्छा। वेट करना है तो आप करिए, ठीक है। तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब पर नो कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर्स, ब्रांड वारंटी। इसीलिए जब नई खुशियां मिली ना, अमेज़न चेक कर ले। तो जबरदस्त नहीं है। बस पहले वी वेव के साथ मुझे क्या दिख रहा है? ये रेड वाली लाइन अपने रेजिस्टेंस लाइन है। देखिए आया यहाँ पे टीका, ठीक है। लेकिन मुझे जब ये टेस्टिंग कर रहा है, कोई भी ये मुझे हो रहा है, तो मुझे भी है क्या यहाँ पे है बियर सिग्नल? नहीं, यहाँ पे है, इसको बोल सकते हो, बट इसको ज्यादा नहीं है। बिल्कुल पास में एक सपोर्ट लाइन है, हाई, ठीक है, भी नहीं है, ठीक है। वेट भाई करने का ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सर यहाँ पे फॉर्मेशन कह सकते हैं इसको, जहाँ पर ये बना है? क्या बना है? 2P फॉर्मेशन। ये इस पॉइंट, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ये तो बोलने वाला था आपको कि बिल्कुल कर सकते हो। ये डबल कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन, ये ध्यान है। अच्छा, एक चीज मैंने एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। इस पॉइंट हो सकता है कि आपको बाइंग के अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के साइड में टूपी बनी, यहाँ पे भी आपको टूपी बने थे, यहाँ पे टूपी बने थे, यहाँ प्रीवियस हाई को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, इसके ऊपर जाएगा तो बाई करूंगा अगेन, है ना। बट उसने ब्रेक नहीं किया, उसने ब्लॉक को ब्रेक किया और यहाँ पे टूपी बनाया था, तो मैं टूपी के लो यहाँ पे मार के रख दूंगा। अब क्या होता है, एक सिग्नल क्या दिया था मुझे कि उसने अपने रेड कलर की जो लाइन है उसको ब्रेक डाउन दिया था, वी वेव को ब्रेक डाउन दिया था, प्रीवियस के हाई को ब्रेक डाउन दिया था, उस मोमेंटम कैंडल। उसके बाद टेस्टिंग किया था, वॉल्यूम कम। सेकंड अपने सेलिंग के जो है, सेलिंग साइड का पहला क्राइटेरिया कंफर्म, पहला नहीं दूसरा। पहला तो क्या हुआ था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, उसके बाद टेस्टिंग किया था। तीसरा क्या है, यहाँ पे 2P फॉर्मेशन बनता है, लाइन ब्लॉक की है। 2P बनने के बाद क्या हो रहा है, डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। एक आपको एक रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बस ये याद रखो, 2P से, 2P और कुछ नहीं है। ये काम करता है, आपको हेल्प करता है। अब है 2P बनने के बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक बार टेस्टिंग होती है, तो ये जो चीज है ना, ये पॉइंट ये कैसा बन गया, रेड कलर से अपनी ये वाली इसको अपोजिट, यानी रेड और उसके अंदर में क्या है ना, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे। ये तो करते हो आप। तो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन देखिए 2P के लाइन के साथ मैच कर रही है, सेट कर रही है, उसके साथ एक साथ मैं तो देखिए मैच कर रही है। ये तो मुझे एक और कंफर्मेशन है भाई। अब यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो मेरे को लिए कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट करने में, ठीक है। बट ये याद रखना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितने होंगे। यहाँ पे आपको ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एसएल यहाँ पे रख सकते हो, बट क्योंकि एक सीपी का हाई है, सीपी का हाई नहीं है, सीपी का हाई आपका ये है, ये सेफ एसएल। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा अगर आपको दिखता है रिस्क, तो आपको मत थोड़ी छोड़ दीजिए, आप इसको भी रख सकते हो। आप ऐसे रखने का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। एक तो बता दिया आपको हाई एम लो। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान के जो प्राइस यहाँ पे सेल करने के बाद इस पॉइंट पे आपने सेल किया, ध्यान से सुनना, सब सारे स्टॉक के लिए सिचुएशन अलग अलग होंगे।
लॉजिक सबके सेम होगा, इसके लॉजिक को पकड़िए आप, स्ट्रेटेजी को मत, सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर मैं इसको सेट करता हूँ, सबसे पहला रेजिस्टेंस देगा ये ब्लैक कलर, सेकेंड रेजिस्टेंस अपना ये रेड कलर की लाइन, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा आपका ये वाले लाइन ऊपर की साइड में। तो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है तो एक चांस रहेगा कि इस प्रीवियस के हाई से रिजेक्ट हो सकता है, तो क्या चांस होगा, ऊपर वाली लाइन से ब्रेक कर सकता है, या तो ये जो प्रीवियस हाई है ये वाले हाई इससे ब्रेक कर सकता है। तो ऐसा क्या कर सकते हो, अगर सेफ रहना चाहते हो, प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल तब बनोगे जब आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे ना, 1 मिनट 2 मिनट ट्रेड करोगे उस कॉन्सेप्ट के साथ, तो प्रोफेशनल बन जाओगे आप। प्रोफेशनल बन जाओगे तो आप तैयार होगे, क्योंकि आपको पता है ऐसे हिट होगा नहीं। समझ में आई आपको? ठीक है, तो यहाँ रख सकते हो। नहीं तो आप ये जो स्विंग है, इस स्विंग के थोड़ा सा बफर देख के आप यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अगर ऊपर के तो जाएगा तो सबसे पहले ये रजिस्ट करेगा, उसके बाद आपका ये हाई रजिस्ट करेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बफर कैसे देखो। तो देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, लोअर हो लगाते हुए चलता है। कभी भी आपका रूल के साथ चलोगे तो क्या है, एसएल हिट हुआ है, गलत एसएल लगाओ हिट हो जाएगा। तो एसएल के लॉजिक बता दिया आपको, एसएल का लॉजिक क्लियर है। एसएल लगाने से आपको देखना पड़ेगा जो भी आपके लेवल है जहां पे आपने शॉर्ट मार हो, उसके ऊपर लास्ट स्विंग कौन सा है, ध्यान से सुनना। एसएल लगाने के लिए मान के तो यहाँ पे आपने शॉर्ट मारे हो, देखना कि लास्ट स्विंग क्या है। लास्ट स्विंग अगर ये है, ये अगर टूपी है अपर साइड में, तो वो मेरे लिए बेस्ट है, तो उसको ऊपर थोड़ा बफर लेकर लगा। अगर यहाँ पे कोई टूपी नहीं बना है, वहां कोई सपोर्ट है, बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसके थोड़ा ऊपर बफर लेके लगा सकता हूँ। तो मुझे पता है पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा, सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये मिलेगा, एंड थर्ड रेजिस्टेंस ये मिलेगा, तो मुझे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप यहाँ लगाइए, आप यहाँ लगाइए, या इस कैंडल के ऊपर लगाइए, आपके हिसाब से। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे और सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? डाउट किसी को? डाउट है किसको? सर पर वॉल्यूम ही नहीं, तो सेल क्यों करेंगे इसमें? मतलब नीचे वॉल्यूम ही नहीं सर, जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी है उसमें नीचे वॉल्यूम नहीं सर। कौन सी कैंडल बताइए आप? ये जो आप ये जो फॉर्म ये हाँ ये ब्रेक करने के टाइम वॉल्यूम की जरूरत नहीं है हमने को, ओनली ये को ब्रेक करने के टाइम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली अगर VS से बनता है वहां पे, फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे VS से बन गया है, का VS बन चुका है, लेवल निकल गया है, उस जिस कैंडल को देखते हुए आपने VS से ड्रॉ किया था, उसका जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के ब्रेकआउट वहां पे चाहिए प्राइस ब्रेकआउट के टाइम। ये VS के लिए वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट है, अपने टूपी के लिए वॉल्यूम की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टूपी का मतलब पता है क्या? टूपी का मतलब ऑलरेडी उसने मूवमेंट चालू कर दिया था। अगर टूपी नहीं पता होगा आपको, मतलब टूपी अगर यूज नहीं करते हो तो आप कहाँ पे लोगे? तो सेल करोगे, आप सेल करोगे इसके नीचे, यहाँ पे सेल करोगे। यहाँ पे था ना अपने वो लेवल, यहाँ पे देखिए बियरिश एंगल्फिंग है। तो टूपी अगर आपको नहीं करना चाहते हो तो आप इसके यहाँ पे, क्योंकि ये टेस्टिंग है, ये जस्ट टेस्टिंग, जो पुराने कॉन्सेप्ट है, पुराने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने यहाँ सेल करोगे, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग के बाद उसने बियरिश एंगल्फिंग जो बताया था आपको, 4 टाइप की फॉर्मेशन, वो फॉर्म क्या है, उसके नीचे आप सेल करोगे। टूपी के साथ क्या हुआ? डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया है और कुछ नहीं। तो टूपी के अगर आपको निकालता है, ब्रेक करता है, तो आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको VS से बनता है तो वहां पे आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ओके, हर्ष जी आपको क्लियर है? यस सर। ओके, तो आप देखिए, मैंने आज तो सोच रहा था एक और फॉर्मेशन बताने का, टाइम इतना हो गया, कल सेशन में लूंगा, देखता हूँ मैं, या तो परसों लूंगा जरूर, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट फॉर्मेशन में। बट उसको आप 2 दिन आप उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए आप, और से थोड़ी आप छोटे छोटे क्वांटिटी में आप टेक करिए, मतलब क्या वो करिए, क्या बोलते हैं उसको, लीजिए छोटे छोटे क्वांटिटी, तो आपको एंट्री और आपकी शार्प हो जाएगी। चलिए मैं उसको ऐड करता हूँ, और कोई डाउट है तो पूछ लेना आप, बाकी जब डाउट होंगे तो आपको क्लियर कर लेंगे। बाकी आप ट्रेड में आप उसको फाइंड आउट करिए और आपको टैग किया। चलिए चलता हूँ, थैंक यू सर। थैंक